हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हाल ही में कैनरा बैंक ने एसओ की रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, आपको ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं। तो आज के इस सेशन में हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्कस करेंगे, एज डिस्कस करेंगे एंड एग्ज़ाम पैटर्न एंड और जो अदर इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करने के लिए इच्छुक है, उन सभी के लिए ये जो सेशन है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, कैनरा बैंक ने एसओ की रिक्रूटमेंट, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट रिलीज़ की है एंड ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी है ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है, परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट्स पे है, ठीक है। सो ये आपको देखना है ध्यान से यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके पास कैनरा बैंक में एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप एसओ की पोस्ट पे जाते हैं। उसमें आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट भी हैं। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए सारी ये जो मतलब आपका रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं। और यहाँ पे जो आपका सबसे अच्छी बात है कि जो फॉर्म फिलिंग जो आपका फ़ी है वो ज़ीरो है। हर एक कैटेगरी एंड मेल फीमेल के लिए यहाँ पे जो फॉर्म फिलिंग का फ़ी है वो ज़ीरो है, ठीक है। तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो कि आपको यहाँ पे हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। अब अगर हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें, तो आपका जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है वो कब से स्टार्ट हो रही है? 6 जनवरी से स्टार्ट हो गई है एंड आपका 24 जनवरी तक इसका लास्ट डेट है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट डेट रहेगा। अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो इस डेट का ध्यान रखिएगा एंड इसी बीच में आपको फॉर्म को फिल करना है, ओके। एंड ये फॉर्म आपका ऑनलाइन फिल होगा। फिर आपका इसमें एक ऑनलाइन टेस्ट है, मतलब आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या है, एक ऑनलाइन टेस्ट है एंड उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा एंड आफ्टर दैट जो बैंक है वो डिसाइड करेगा कि फाइनल लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है, जो भी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी, ओके। सो ऑनलाइन टेस्ट आपका यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। उसमें अभी जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है उसका डेट अभी कंफर्म नहीं है, तो बाद में आपका ये डेट रिलीज हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, फॉर्म फिलिंग के बाद। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आप हर एक जो पोस्ट है आपकी, आप एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पे फिल कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर मल्टीपल पोस्ट इन दिस रोल, ठीक है। तो आप एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो जिस भी पोस्ट से आप कर रहे हैं उस पोस्ट का भी आपको एक्सपीरियंस और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी मेंटेन करना है, उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ओके। सो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे पोस्ट के नेम देखें तो ये सारी आपकी पोस्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे आपके पोस्ट हैं और हर एक पोस्ट के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है दैट इज़ 35। जो आपकी एज लिमिट है कब तक के लिए, ये आपका जो 1 जनवरी 2020 सॉरी 1 दिसंबर 2024 था, तब तक आपके पास जो आपकी जो एज होनी चाहिए, द मैक्सिमम लिमिट विल बी 35। रिलैक्सेशन भी गिवन है, यहाँ पे जो कैटेगरीज हैं डिफरेंट कैटेगरी, उनको रिलैक्सेशन भी गिवन है, उसे भी डिस्कस कर लेंगे। बट जो आपका नॉर्मल, अगर हम जनरल की बात करें, तो ये आपका मैक्सिमम एज लिमिट और ये आपकी पोस्ट के नेम है। हर एक जो आपकी कैटेगरीज हैं उनके लिए यहाँ पे वैकेंसीज गिवन हो रखी है। जैसे एप्लीकेशन डेवलपर है, ये एक पोस्ट है, इसमें आपका एससी के लिए 1 वैकेंसी है, एसटी के लिए 0, देन ओबीसी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 एंड यूआर मतलब जनरल के लिए आपका 5 वैकेंसी निकली हुई है। देन क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर आपकी एससी के लिए 0 और सिर्फ यहाँ पे यूआर के लिए है। क्लाउड सिक्योरिटी एनालिस्ट यहाँ पे भी सिर्फ यूआर के लिए ही वैकेंसी, डेटा एनालिस्ट सिर्फ यूआर के लिए है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर 6 के लिए। तो ये जो सारी पोस्ट आपको नजर आ रही हैं, इनमें से सिर्फ आप एक के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा आपकी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पे है, ओके। चलिए, तो ये सारे आपके पोस्ट हैं एज यू कैन सी हेयर, ठीक है। और सारी ही पोस्ट के लिए जो मैक्सिमम एज अभी तक दिख रही है वो सारी 35 है। तो अगर आप इस एज कैटेगरी में लाइक करते हैं एंड जो भी आपके यहाँ पे कैटेगरी है, आपको अपनी वैकेंसी यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो पोस्ट निकली हुई हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए हैं। आप देख सकते हो ये सारी जो पोस्ट के नेम है वो ज़्यादातर जनरल कैटेगरी के लिए हैं। लास्ट वाला जो ये है हमारा, वो जनरल कैटेगरी वाला है, ओके। तो नेक्स्ट जो आपके पास कंप्लीट तो 22 हमारी पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। प्लेटफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटर अगेन यहाँ पे आपका जनरल के लिए है, प्राइवेट क्लाउड एंड
VMware एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी आपका UR के लिए है। एंड देन यहाँ पे SOC की पोस्ट है, वो भी 2 जो वैकेंसी है UR के लिए है। सोल्यूशन आर्किटेक्ट ये भी आपका 1 है, UR के लिए है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ये भी आपका 5 UR के लिए है। एंड देन एक वैकेंसी आपकी SC के लिए भी यहाँ पे आई हुई है। और ये ध्यान रखिएगा कि एक ही पोस्ट के लिए आप ये फॉर्म फिल करोगे, ठीक है, जैसे मैंने बार बार बताया आपको। ओके। एंड यहाँ पे अगर हम देखें, नेक्स्ट जो बात है हमारे पास, आपके पास जो रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है, ठीक है, हर एक पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, डिफरेंट डिफरेंट वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया है, वो भी आपको यहाँ पे मेंटेन करके चलना है, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, आपको ढंग से देखना है कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। अगर हम रिलैक्सेशन की बात करें, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो, तो अगर आप SC या ST कैटेगरी से, तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब जो आपकी मैक्सिमम एज में उसमें 5 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है, और अगर OBC से हो आप, तो यहाँ पे आपको 3 ईयर्स का है। अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले पर्सन हो आप, तो 10 ईयर्स का आपके पास एलिजिबल जो आपका रिलैक्सेशन है एज में, वो आपको मिल रहा है। ठीक है, ये अदर कैटेगरीज के लिए है। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में लाइक करते हैं, तो आपको इतना रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। ओके, और जनरल के लिए जो मैक्सिमम एज होगी दैट विल बी 35। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो आपके जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने बताया, हर एक पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे क्वालिफाइंग है, क्वालिफिकेशन है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो हर एक पोस्ट का यहाँ पे गिवन हो रखा है। ठीक है, अब जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसा आपके पास मैंने बताया, आपका जो सिलेक्शन होगा वो एक टेस्ट एंड देन उसके बाद इंटरव्यू आपका होगा। उस टेस्ट के अंदर आपके पास क्या क्या आएगा, प्रोफेशनल नॉलेज इन द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, जिस भी पोस्ट के लिए आप फिल कर रहे हो उसका एक प्रोफेशनल नॉलेज आपका एक पेपर ये वाला होगा टेस्ट, एंड एक लॉजिकल रीजनिंग ये वाला आपका टेस्ट होगा। इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज वाला पेपर है उसमें 75 क्वेश्चन होंगे, एंड लॉजिकल रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, 75 मार्क्स एंड 25 मार्क्स फॉर बोथ द पेपर। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर है आपका, और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पेपर है। एंड टाइम आपको कंप्लीट यहाँ पे 2 आवर्स का दे रहे हैं। ठीक है, तो कंप्लीट 2 आवर्स का टाइम आपको मिल रहा है। ठीक है, एंड ये आपके पास जो ऑनलाइन टेस्ट है, जो ये टेस्ट आपको मिल रहा है, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। तो इट मीन्स जो यहाँ पे सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, मतलब ध्यान रखिएगा एक मिनिमम कट ऑफ होगी, वो आपको यहाँ पे क्लियर करनी है। एंड देन आप जो इंटरव्यू है उसके लिए सिलेक्ट होते हो, एंड आफ्टर जो परफॉर्मेंस आपकी इंटरव्यू में रहेगी, एंड देन उस परफॉर्मेंस के बेस्ड पे आपका सिलेक्शन होता है। तो याद रखिएगा ये टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। ओके, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, जो आपके पास ये आपका जो रेशो होगा सिलेक्शन का, ठीक है, सुटेबल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन द रेशो ऑफ 1:6 फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट इन द ऑनलाइन टेस्ट इन ऑर्डर ऑफ द मेरिट विल बी शॉर्ट लिस्टेड। तो ये आपका रेशो रहेगा फॉर द सिलेक्शन, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट के उसमें। ओके, चलो, जो आप इंटरव्यू में आओगे। नेक्स्ट हमने पैटर्न देख लिया, तो पैटर्न इंपॉर्टेंट था हमारे पास। ऑनलाइन टेस्ट में आपको ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, जिस भी पोस्ट से आप फिल कर रहे हो तो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए, है तो तभी आप इस फॉर्म को फिल करिए। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके कोई मार्क्स मतलब ऐड नहीं होने वाले हैं, एंड साथ ही आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। भले ही यहाँ पे आपके जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइंग का है टेस्ट जो है, ठीक है, बट आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग गिवन हो रखी है। तो नेगेटिव मार्किंग का आपको ध्यान देना है, एंड 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग है विच इज़ 0.25। ओके, चलो, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इंटरव्यू के लिए भी आपके 100 मार्क्स ही हैं, तो 100 मार्क्स के यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, मतलब 100 मार्क्स में से आपको वहाँ पे मार्क्स लेके आने हैं। एंड जितने भी जो भी आपको जो मिनिमम मार्क्स बैंक डिसाइड करेगा वो क्लियर करना है, एंड देन ओनली यू विल सी योर नेम इन द फाइनल। ठीक है, चलो, ये हमने डिस्कस कर लिया। अगर इसमें आप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, ओके, सो यहाँ पे आपके पास जॉब रोल्स एंड वर्किंग आवर्स ये सब कुछ दिया गया है। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और चीज़ आपके पास गिवन हो रखी है, ठीक है, ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा आपका, ठीक है,
ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा वो आपका इनिशियली कितना होगा, इनिशियली आपका 2 ईयर्स का होगा। देन आपकी परफॉर्मेंस के बेस्ड पे उस जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको 1 मोर ईयर एक्सटेंड किया जा सकता है। तो जो इनिशियल पीरियड है वो आपका कितने का है, 2 आवर्स का है, 2 ईयर्स का, सॉरी, ठीक है, 2 ईयर्स का आपका गिवन हो रखा है। एंड देन आपके पास यहाँ पे लिखा गया है कि द टर्म ऑफ एंगेजमेंट मे बी एक्सटेंडेड एट द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक फॉर 1 मोर पीरियड। जो टोटल आपके पास यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि आपके पास जो टोटल पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, मतलब मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, 5 साल का। ठीक है, 5 साल कब से आप कैलकुलेट करोगे, जब से आपका सिलेक्शन हुआ था, जब से आप एंटर किए थे तब से लेकर, और जो आपका मैक्सिमम लिमिट होगा, मैक्सिमम टाइम होगा कॉन्ट्रैक्ट का, वो कितना होगा, 5 साल होगा। ठीक है, एंड इनिशियली जो आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहोगे वो आपका 2 साल होगा। उसके बाद देखा जा सकता है कि आपको मतलब वो एक्सटेंड किया करना है या फिर नहीं करना। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको, आप इसके लिए अगर आप ठीक, मतलब आपको लगता है कि ठीक है तो आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो भी नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो आपका सैलरी स्ट्रक्चर है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, एज यू कैन सी हियर, जो आपका सैलरी है वो नेगोशिएबल, मतलब आपका देखा जा सकता है इस लिमिट के बीच में, बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस के बेस पे 18 to 20 लाख का आपका जो पैकेज है सीटीसी, एनुअल सीटीसी, इट विल बी बिटवीन 18 lakhs to 27 लाख। ओके, तो ये आपका एनुअल सैलरी है, इस इतना आपका पैकेज रहेगा। और आपकी जो सैलरी है जो ये इस बीच में आपका नेगोशिएट हो जाएगी, जितना भी आपका एक्सपीरियंस है उसके बेस पे, और जो भी आप वहाँ पे नेगोशिएट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको वर्किंग आवर्स का भी गिवन हो रखा है, तो आप इसको रीड कर सकते हो। ठीक है, सो एवरी सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडेज आपका हॉलीडे रहेगा, ऑफ रहेगा, संडेज आपका ऑफ रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें बताई हुई है। और आपके पास जो लीव्स हैं उसमें आपके पास हर साल आपको 12 कैजुअल लीव मिलेगी, तो यहाँ पे आपको लीव्स का भी डिटेल गिवन किया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप इसको बाद में रीड कर सकते हो। एंड आपके पास यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन होगा, तो बैंक कैन टर्मिनेट द एम्प्लॉय। ठीक है, जो आपका 3 मंथ्स का नोटिस दे दिया जाएगा आपको, 3 मंथ्स के नोटिस पे आपको मतलब एंड किया जा सकता है आपका कॉन्ट्रैक्ट, या फिर आपको 3 मंथ्स का सैलरी गिवन किया जाएगा। और अगर आप अपनी तरफ से इसको एंड करते हो तो आपको वो 3 मंथ्स का सैलरी देना पड़ेगा, और या फिर आपको 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड वहाँ पे सर्व करना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप एंड कर रहे हो तो आपको ये ध्यान में। ओके, देन आपका अगेन जैसे बात हमने की, तो जो फ़ी का अमाउंट है हर एक कैटेगरी के लिए वो आपका ज़ीरो है। तो आप इसमें आपका ज़्यादा अमाउंट कोई जाएगा नहीं। ठीक है, और यहाँ पे आप इस लिंक से आप, मतलब जो आपका ये वेबसाइट है यहाँ पे से आप अपना फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके हर एक पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्क एक्सपीरियंस भी गिवन किया गया है, उसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। तो जो आपका यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट हैं उनके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर पोस्ट के लिए सेम सेम आपकी क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस होगा। सो आपको जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे, उस पोस्ट का जो एजुकेशन है विच आर मैंडेटरी, तो आपको ये देख के चलना होगा। अगर आप इसको एलिजिबल हो तो तभी आप फॉर्म को फिल करिएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस जो है आपका ये वाला है। अगर जैसे कि अगर इस पर्टिकुलर पोस्ट की हम बात करें, एप्लीकेशन डेवलपर की अगर हम बात करें, तो आपके पास जो जो भी आपका फील्ड है उसमें 3 इयर्स का जो मैंडेटरी बोला गया है, मतलब ज़रूरी है, मस्ट 3 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो होना ही होना चाहिए। ठीक है, एंड डिज़ायरेबल इट विल भी, मतलब जो 5 साल का, अगर 5 साल के आसपास का जिसको भी एक्सपीरियंस होगा, उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, उसको प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, चलिए,
देन यहाँ पे आपके पास जॉब प्रोफाइल, आपका जो रोल होगा वो भी आपको यहाँ पे गिवन किया गया है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। ओके, सो ये आपको देखना है। एंड देन नेक्स्ट पोस्ट के लिए भी, हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एंड आपका वर्क एक्सपीरियंस आपको गिवन किया गया। तो अराउंड आपके पास जो मैंडेटरी है इट शुड बी 3 years इन योर फील्ड, एंड अगर डिज़ायरेबल है मतलब प्रेफरेंस मिलेगी तो 5 या 5 साल से ज़्यादा जिनको भी एक्सपीरियंस होगा उनको प्रेफरेंस मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी ही पोस्ट आपके पास हैं, आप इसको रीड कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है आपको आपको यहाँ पे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड साथ ही में फॉर्म फिलिंग का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपने देख ली हैं। ठीक है, अब जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ से इस पर्टिकुलर पार्ट से आपको लास्ट में मिलेगा, स्क्रॉल डाउन करोगे आप नोटिफिकेशन को तो लास्ट में आपको ये जो क्वालिफिकेशन वाला है और जो आपका यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस वाला है वो आपको ढंग से रीड करके जाना है। अगर आप उसमें एलिजिबल हो तभी आप उसको सेटिस्फाई कर रहे हो तभी आप उसको फॉर्म को फिल करिए उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। एंड साथ ही में वैकेंसी ज़रूर देख के जाइएगा आपकी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है उस पर्टिकुलर पोस्ट की। ठीक है, सो आई होप आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा। जो भी स्टूडेंट ये फॉर्म को फिल करेंगे तो ध्यान से फिल करना, मतलब सोच समझ के करना आप लोग, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ठीक है, हमने ड्यूरेशन भी डिस्कस की थी कि जो इनिशियल होगा वो 2 years का होगा, उसके बाद देखा जा सकता है कि एक्सटेंड किए करेंगे या फिर नहीं, और मैक्सिमम जो पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा दैट कैन बी 5 years। ओके, तो ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना। तो हैव अ नाइस डे एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।